नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने देखा था किस तरह से हमारा जो अदर एसेट क्लास है वो इक्विटी एसेट को बीट करता है। लाइक अदर एसेट क्लास जो है हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन जब हम इक्विटी एसेट की बात करते हैं तो उसमें हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइक इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होता है, और जो कुछ आपके कॉमन क्यूरीज होंगे उसके बारे में बात करेंगे, और जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज हम। तो बेसिकली आज हम समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक मार्केट। एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि इन्वेस्टर और ट्रेडर स्टॉक को सेल और बाई करते हैं, सेम एज लाइक वेजिटेबल मार्केट, जहाँ पे कि हम वेजिटेबल खरीदते हैं और वेजिटेबल बेचते भी हैं। तो ये हो गया। सो अब हम बात करेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट का जरूरत पड़ा ही क्यों। तो लाइक आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपका बिजनेस का नाम मान लेते हैं ABC इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ओके, और उस बिजनेस को आप अच्छे से रन करते हैं। 5 साल बिजनेस को रन करने के बाद वो जो कंपनी है वो 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाती है। तो आप क्या सोचते हैं, उस कंपनी को हम ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंड करते हैं जिससे कि हम मुनाफा और ज़्यादा कमा पाएँ। सो 50,000 कैपिटल चाहिए होंगे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और ये आप इंडिविजुअली अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें स्टॉक मार्केट का ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें क्या करेंगे आप, लाइक जो ABC इंटरप्राइजेस लिमिटेड था, तो क्या करेगा, जो अपना ओनरशिप है वो एज अ शेयर बेचेगा लोगों को, और लोग उसके बदले उस पैसा देंगे। लाइक अगर कोई बिजनेस है, अगर वो ग्रोथ करेगा तो जो पैसा इन्वेस्ट किए रहेंगे उनका भी पैसा ग्रोथ करेगा। बट ये तो हो गया कुछ इन्वेस्टर जो बड़े बड़े इनके पास अमाउंट होंगे वो तो दे देंगे, और भी अदर अमाउंट हमें कहाँ से अरेंज करेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं स्टॉक मार्केट में। लाइक स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे कि बाई और सेल करते हैं, और जहाँ पे कि हम भी उस कंपनी में पैसा अपना निवेश कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाई वाज इट नीडेड। सो हम बात करते हैं कि अब कंपनी जो है वो पैसा लेगा कैसे। सो हियर हाउ टू टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक से पैसा लिया कैसे जाए। तो इसमें क्या है कि जो हमारा ABC इंटरप्राइजेज है वो अपना IPO लॉन्च करेगा, ठीक है। IPO को बेसिकली बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे कि हम और आप जैसे लोग उस IPO में पैसा डाल सकते हैं। उस IPO के लिए एक हमें डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, जहाँ पे कि हम उस IPO को बाई कर सकते हैं। अगर वो IPO 90% सब्सक्राइब हो चुका है तो इसका मतलब माना जाता है कि वो एक अच्छा सक्सेसफुल ऑफरिंग है, वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देगा ही देगा। तो ये तो हो गया बेसिक फंडा। अब हम बात करते हैं कि लाइक ABC इंटरप्राइजेज जो लिमिटेड था उसमें हमने वो अपना पैसा ले लिया, मैंने IPO अप्लाई किया, वो उसने अपना पैसा ले लिया। अब क्या है कि रिक्वायर्ड कैपिटल उसको मिल गया है, और उस रिक्वायर्ड कैपिटल को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए वो डाल दिया है। अब आप सोच रहे हो कि जो मैंने IPO मिला था मुझे, जिसमें कि हमें प्रॉफिट दिख रहा है, बट आपको उस टाइम क्या हो गया कि आई नीड मनी, मुझे वो IPO सेल कर देना है, उसके बदले हमें पैसा चाहिए। तो अब क्या हुआ, कंपनी तो ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर चुकी है अपने बिजनेस में, बट आपको एक मनी चाहिए जो आपने IPO सब्सक्राइब किया था। तो उसमें क्या करता है कि शेयर डिडंट सेल टू द कंपनी बिकॉज द कंपनी इन्वेस्टेड मनी इन हिज बिजनेस। तो उसने अपना तो कंपनी में पैसा डाल दिया, दैट टाइम आप क्या कर सकते हैं। तो बट इन दिस सिचुएशन स्टॉक मार्केट प्ले अ क्रूशियल रोल, तब भी हमारा स्टॉक मार्केट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो क्रूशियल रोल है क्या, चलिए हम जानते हैं। लाइक जो इन्वेस्टर हैं जैसे कि हम, इफ़ दे वांट टू सेल देयर शेयर, अगर हम चाहते हैं कि अपना शेयर हम बेच दें, दे कैन सेल देयर स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट। सो हम लोग अपना शेयर बेच सकते हैं। पीपुल विथ एन इंटरेस्ट इन दो शेयर कैन बाई देम इन द स्टॉक मार्केट, और फिर उस स्टॉक मार्केट में जिन्हें उस कंपनी का शेयर खरीदना होगा, बेसिकली मैंने कंपनी में शेयर बेचा और वहाँ पे कोई और बायर होगा जो कि उस शेयर को खरीद लेगा और मेरे अकाउंट में अपना पैसा आ जाएगा। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन था जिसने मेरा शेयर बाई किया होगा, बट उसने बाई क्यों किया, तो चलिए क्यों का हम समझते हैं। लाइक वाई डज अनदर इन्वेस्टर बाई देयर स्टॉक। भाई जैसा कि मैंने सेम आपको बताया, इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन हिज बिजनेस। जब हम किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जो हमारा जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो ग्रोथ करेगा ही करेगा, वो नहीं कि घटेगा। इसलिए जो अदर इन्वेस्टर है वो शेयर को बाई कर लेते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लाइक वो जो बाई किया है तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, तो जो शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ेगा। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी इन सम एस्पेक्ट, मतलब उस शेयर का कुछ हिस्सेदार हम भी रहते हैं। उसमें क्या होगा, जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो डिमांड शेयर का भी इंक्रीज होगा, डिमांड जब शेयर का इंक्रीज होगा तो वो
प्राइस भी हमारा शेयर का बढ़ेगा। मान लो जो मैंने शेयर 100 रुपये में खरीदा था उसका प्राइस 110 रुपया हो गया है। मान लो अगर एक शेयर का प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपया, अगर उसी के साथ अगर मेरा शेयर 1000 शेयर है, दैट टाइम हम क्या 10,000 रुपया हम प्रॉफिट में रहेंगे। सेम नाउ इफ़ यू हैव 1 लाख शेयर यू विल हैव प्रॉफिट ऑफ 10 लैक्स। अगर मेरे पास 1 लाख उस कंपनी का शेयर है, अगर वो 10 रुपये इंक्रीज हो गया है तो उसके बदले मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। सो इसी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट काम करता है। द कंपनी गिव्स सम पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली जब कंपनी प्रॉफिट करता है तो डिविडेंड के रूप में कुछ आपको अमाउंट आपके बैंक खाते में चला जाता है, और इस डिविडेंड मनी को आप पैसिव इनकम ही मान सकते हो। लाइक ईयर बाय ईयर अगर कंपनी ग्रोथ कर रहा है तो आपको डिविडेंड कुछ ना कुछ मिलेगा। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन इट्स प्रोडक्ट टू शेयर होल्डर। अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, लाइक आपको कुछ सामान लेना है तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू अर्न बाय इन्वेस्टिंग। सो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम इन्वेस्टिंग करके कमा सकते हैं। सो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या उसके लिए हमें फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए या उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो चलिए उस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। सो अमेरिका में एक जगह है बोस्टन, वहाँ पे कुछ बच्चे लोग को एक असाइनमेंट दिया गया और उस असाइनमेंट में कहा गया था कि वो कुछ स्टॉक पिक करेंगे, और वो जो स्टॉक पिक करेंगे उसमें बेसिकली उनके लिए एक रूल रखा गया था कि वो वैसा ही स्टॉक पिक कर सकते हैं जिसे वो क्लास में आकर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाँ मैंने क्यों इन्वेस्ट किया, क्या रीजन था। जो उसका रिजल्ट था बहुत ही शॉकिंग था। लाइक दोज स्टॉक्स गेव 70% रिटर्न इन द टाइम स्पेन ऑफ 2 ईयर। 2 सालों में 70% रिजल्ट मिला जो बच्चों ने स्टॉक चूज किया था। और उसी टाइम S&P 500 जो है यूएसए का जो इंडेक्स है, उस टाइम वो 2 साल में 26% का ही सिर्फ रिटर्न दिया था। आपको लग रहा होगा बच्चों ने नॉर्मली स्टॉक सिलेक्ट कर लिया होगा इसलिए इतना रिटर्न भाग गया, बट ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी एक रीजन है। तो रीजन को समझते हैं। स्टूडेंट्स सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे यूज टू नो द प्रोडक्ट। बच्चे लोग वैसा ही प्रोडक्ट सिलेक्ट किए जैसा वो हमेशा यूज करते रहते थे और जो देखते थे। लाइक दोज कंपनी और दे सिलेक्ट, वो कौन कौन सा कंपनी सिलेक्ट किया था, लाइक एडिडास, नाइकी, डिज्नी चैनल, इस तरह के स्टॉक सिलेक्ट किए थे जो हमेशा वो लोग देखते थे और जो यूज करते थे। सो इफ यू आर अ बिगनर, तो अगर आप बिगनर हैं तो इसमें कुछ फाइनेंस की नॉलेज की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप ये देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डिमांडेड है, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हाउ डू आई इन्वेस्ट, सो यू कैन इन्वेस्ट ऑन दोज प्रोडक्ट हुज प्रोडक्ट यू यूज इन डे टू डे लाइफ, जो अपने आमतौर जीवन में जो यूज करते हैं। या तो फिर आप वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बिजनेस के बारे में आप जानते हैं। सो आप सोच रहे होंगे कि इज दैट ईजी, तो इतना ही ईजी है तो लोग फिर लॉस क्यों करते हैं। तो इसके पीछे भी हम बात करते हैं। इसके पीछे कारण है एक्सेसिव ग्रिड। लाइक अगर कोई 1000 का स्टॉक है, अगर उसे 2000 पहुंचना हो तो उसमें हमें कम से कम नहीं तो 5 to 8 ईयर्स टाइम लग जाएंगे। तो जो बिगनर्स प्लेयर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो 10 रुपये का स्टॉक है वो तुरंत ही 20 रुपये का स्टॉक हो जाए। तो इसके पीछे में क्या करते हैं, जो पेनी स्टॉक्स है उसमें वो लोग पैसा डिप्लॉय कर देते हैं। और जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो होता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो वेरी लो। तो ये ज़्यादा चांस होता है कि वो जो मनी डाले हैं वो लोग, वो उसका पैसा वाइप आउट हो जाता है मार्केट से और वो लोग लॉस खा जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको ज़्यादा रिसर्च करना होगा, चीज़ें देखना होगा और कुछ दिन तक प्रैक्टिस करना होगा। अब बात करते हैं कि लॉस तो हुआ, लेकिन लॉस क्यों हुआ उसके पीछे भी बात करते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं करोगे तो आपका पैसा बिल्कुल डूब जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग रिसर्च इक्वल टू हाई रिटर्न। और हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, अब इस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे कैसे। लाइक एक डीमेट अकाउंट होता है, जैसे कि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें बैंक में एक खाता खुलवाना होता है और उस बैंक के जरिए हम अपना पैसा को क्रेडिट और डेबिट कर पाते हैं। तो लाइक सेम उसी की तरह हमें एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। लाइक मार्केट में बहुत सारे डीमेट अकाउंट है, धन का, काइट का एंड एंजल वॉल एंड ऑलआउट। तो आप सोचिए कि अगर ये जो धन है अगर वहाँ पे हम अपना अकाउंट खुलाते हैं, अगर बाई चांस वो धन अगर भाग जाए यार, कंपनी बंद हो जाए, तो हम जो शेयर बाई किए होंगे क्या वो मेरा डूब जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक क्लियरिफिकेशन कर देते हैं। बेसिकली हमारे इंडिया में एक डिपॉजिटरी बनाई गई है और उस डिपॉजिटरी के अंदर सारे डीमेट अकाउंट आते हैं और उस डीमेट अकाउंट में हमारा बेसिकली 2 डिपॉजिटरी है, लाइक CDSL और एक NSDL। और जो CDSL है, अगर CDSL का अगर आपका अकाउंट होगा, डीमेट अकाउंट होगा, तो उसमें सिर्फ आपका जो नंबर होगा वो डिजिट्स में होगा। और जो NSDL का डिपॉजिटरी है उसमें लेटर एंड डिजिट्स दोनों होंगे। तो इससे होता क्या है कि अगर इन फ्यूचर अगर धन या जीरोधा कोई भी कंपनी
भाग जाता है या बंद हो जाता है तो आपका शेयर सेफ है, आप कभी भी उस शेयर को सेल कर कर अपने पास अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। सो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। सो अब बात करते हैं कि हाउ मच मनी नीड टू बाई ए स्टॉक, हमें कितना रुपया पैसा चाहिए होगा स्टॉक मार्केट में एंट्री बनाने के लिए या लाइक स्टॉक बाई करने के लिए। देखो अगर बात किया जाए तो आप तो 100 रुपये से भी स्टॉक बाई कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि नो गुड रिटर्न और लेस बेनिफिट, उससे कुछ होना जाना नहीं, बस हाँ ये है कि आप सीख जाओगे हाउ टू बाई हाउ टू सेल। तो अगर आपके पास शुरुआती में अगर 5,000 से 10,000 रुपये तक है तो आप कुछ ना कुछ अमाउंट बना लोगे, लाइक 500 1000 तक प्रॉफिट बना सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कितना कमा सकते हैं। देखो कमाने के लिए तो अनलिमिटेड कमा सकते हो, आपके पास जितना कैपिटल होगा और आप जितना हाई रिसर्च करोगे उससे आप अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट को बोला जाता है कि एक समुद्र है, अब जितना आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। सो अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो निफ्टी 50 के इंडेक्स होते हैं जिसमें कि 50 गो कंपनी होती है, 50 कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस करती है और उसमें आप इन्वेस्टिंग करके आप चीज़ों को सीख सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर सकते हैं, वहाँ पे 5 to 6% का रिटर्न तो ईजिली निकाल सकते हैं, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। और भी आगे हम चीज़ें बताएंगे लाइक किस तरह से हम म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपके जो बिगनर फ्रेंड्स होंगे प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी उनका क्लियरिटी हो जाए कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है, किस तरह से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।